यहाँ से ये जितनी भी आपने सीखी हैं, ये इन्हीं सब की जो प्रैक्टिस है वो आती है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स का रिवीजन कर लेने के बाद आप खुद से एक पेपर सेट करें 20 से 15 क्वेश्चंस का, या 15, 18, 17 जो भी आप क्वेश्चन लें, और एक टाइम पीरियड रखें कि मेरे को ये 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो भी आपने पेपर में सेट किए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मेरे को 1 घंटे या 40 मिनट या 50 मिनट या 35 मिनट जो भी है, स्टॉप वॉच लगाएं, काउंटिंग शुरू, क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखना शुरू। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप 10 क्वेश्चन जिसमें लगने वाले टाइम मैं बोलता हूं कि सपोज है 60 मिनट, कह सकते हैं 1 घंटा, लेकिन अगर आप उस 1 घंटे को 50 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हो कि भैया मैं 60 मिनट की जगह 50 में कर लूंगा, तो आपकी स्पीड अच्छी है। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री का पेपर बनाएं, फिजिक्स का पेपर बनाएं, पेपर बना के आप उसको सॉल्व करें, देन आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपको करनी पड़ेगी। इससे होने वाला फायदा ये होता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, आराम से आप लोग लिखते चले जाते हैं बिल्कुल रॉकेट की तरह, और आपका पेपर पूरा हो जाता है। मैं उन बच्चों की लिए बात करूंगा जो लिखने में बहुत आलस करते हैं, जिन्हें लिखने में थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में कोई ओरल टेस्ट होता नहीं है, उसमें तो आपको लिखना ही पड़ेगा। सपोज दैट आपके पास, मैं तो कह रहा हूँ, इतने मिनट है लिखने के लिए, इतने घंटे और इतने मिनट है लिखने के लिए, 5-10 मिनट तो कोई ना कोई टीचर आ गया, यहाँ साइन करो, वहाँ पे साइन करो, समथिंग की चीज़ होती है। मैं तो कह रहा हूँ आप इतना टारगेट लेके चलो, हो सके तो आप इतना ही टारगेट लेके चलो कि आपका जो पेपर करना है वो 2 घंटे 40 मिनट आपको निपटाना है। जहाँ इस पेपर को लिखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आपके किसी क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन दे रखे हैं, वो थोड़े क्वेश्चन सपोज 20 हैं, और 20 क्वेश्चन में आप करोगे क्या? और बोलोगे नहीं ना, लिखना पड़ेगा। अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को 2 घंटे 30 मिनट में कर लेते हैं, निपटा लेते हैं, तो समझ लो आपने आधी जंग नहीं, पूरी जंग जीत ली। तो इसीलिए और ये कौन कर सकता है? ये वही बच्चा कर सकता है जिसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। तो आपको मिनिमम कम से कम पर डे आप 2 घंटे लिखें पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ाते टाइम को लिया 3 घंटे 30 मिनट। ऐसा क्यों? पेपर तो इतने का ही होगा, पेपर तो इतने का होगा, आप इतना क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ आधा घंटा फालतू लेके इसलिए चले ताकि आपके हाथों पर जो जोर पड़े ना लिखते वक्त बोर्ड एग्जाम में, वो कम हो जाए। जब आप 3.5 घंटे लिखेंगे और ऑलमोस्ट आपको 2.5 घंटे बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो आप पर जो फोर्स काम करेगा वो कम काम करेगा। कहने मतलब है आपको ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जय हिंद, जय भारत।